9 from ML Agrawal chapter 20 statics exercise 20.2 to question number 6. The mark obtained of out of 50 मतलब एक एग्ज़ाम हुआ जो 50 मार्क्स का था जिसे 40 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए बाय 40 स्टूडेंट्स इन टेस्ट आर गिवन बिलो। तो उन्होंने 40 स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरह मार्क्स स्कोर किए। किसी ने फर्स्ट स्टूडेंट ने 28 मार्क्स रिसीव किया स्कोर किया, सेकंड स्टूडेंट्स ने 31 स्कोर किया, 45, इसी तरह ये पूरे आपके डेटा गिवन है 40 स्टूडेंट्स के, ठीक है, जो मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 50। चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। टेकिंग क्लास इंटरवल, हमें एक ये दे आपके सामने है, ये आपका टेबल है, क्लियर, यही टेबल हमें यहाँ पे शो करना है। टेकिंग क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल ऑलरेडी गिवन हियर 1 to 10, 11 to 20, कंस्ट्रक्ट अ टैली चार्ट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो आपकी ये है, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, जो आपका ये है टैली इसके बीच ही होगा, और क्लास इंटरवल यही है। तो हमें क्लास इंटरवल ऑलरेडी गिवन है 1 to 10, 11 to 20 कंटिन्यूसली, लेकिन लास्ट में कितने मार्क्स हैं 50, तो 50 में हमें स्टॉप करना है। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है 1 to 11, 1 to 10, सॉरी माफ कीजिएगा 1 to 10 है यहाँ पे, ठीक है, 1 to 10, 11 to 20। अब क्लास इंटरवल 2 टाइप्स के होते हैं, याद रखिएगा, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक कॉन्टीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्रीक्वेंसी कॉन्टीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में क्या डिफरेंस है कि देखिए 1 to 10, अगर 10 यहाँ फिर से रिपीट कर रहा है तो उसे कॉन्टीन्यूअसली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 11 to 20, अब श्योर है कि आगे आपका 21 होगा, 21 to 30, फिर 30 के बाद आपका नेक्स्ट आपका 31 to 40 होगा, एंड 41 to 50। 50 में क्यों हम स्टॉप कर दिए, क्योंकि 50 आपका लास्ट स्कोर्ड है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखते हैं 1 to 10 रिसीव करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। 1 to 10, तो 1 ये आपका हो गया, 1 to 10 में आ गया, 2, 3 एंड 4, 5, 6 एंड 7। कितने स्टूडेंट्स हुए, 7 स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए, ये हुआ आपका टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, जो 1 to 10 के बिटवीन है, 7 स्टूडेंट्स ने 1 मार्क्स से 10 मार्क्स के बीच स्कोर किया। अब टैली बाद में करेंगे, फर्स्ट हम इसे काउंटिंग कर लें। 11 to 20 देखिए, 11 to 20 में आपका आ जाएगा 11 to 20, 1, सॉरी ये 20 ये भी आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ तो जनरली 6 एक बार वंस टाइम एक बार और देखते हैं। 11 to 20, 11 to 20, 1, ठीक है, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड, माफ़ कीजिए हमने 2 काउंट नहीं किया, फिर से रिपीट करके आपको दिखा देते हैं। 11 to 20 में 1 ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड ये 17, 2 एंड थर्ड 13 है, एंड फोर्थ 19 है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। 4 आपकी फर्स्ट कॉल लाइन पे है, 4 हुए, ठीक, ओके, कितने हुए 4। डाउन साइड देखते हैं तो 1 एंड 2, 15 है, एंड 3 एंड आपका ये 24। तो 4 ऊपर है, 4 नीचे है, तो कितने फ्रीक्वेंसी हुई है 8। चलिए 21 to 30 पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 21 to 30। तो देखिए चलिए लाइन्स फर्स्ट नंबर ही है, ठीक है, 28, सेकेंड 28 एंड थर्ड
25, 24, ये आपके हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 27 एंड 6 आपका 28 और 25, ये 25, 28, तो कितने हो गए आपके फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 7। क्लियर। 31 to 40। चलिए नेक्स्ट है आपका 31 to 40। देखिए आपको एक ट्रिक देखते हैं जल्द से जल्द देखने के लिए। जब आपका यहाँ पे 31 to 40 है तो आप फर्स्ट डिजिट देखिए और लास्ट डिजिट, इसका भी फर्स्ट डिजिट देखिए, यानी 3, 4 आपको देखना है। फर्स्ट में देखिए 3, तो ये आपका 3, 1, यहाँ पे 4 है लेकिन 45 है, एबव है, तो 1, 3, 3 देखिए, 1, 2, यहाँ पे और आगे चलते चाहिए, ये 3, 4, 5, 40 भी आएगा, 5, आगे देखिए यहाँ पे 4 है लेकिन अबव है, 5, 6, 7, 8, 3, 3 है सब में आगे, एंड ये आपके हो गए 3, 3, 6 to 8, और लास्ट में देखिए 3, 3, 3, ये आपका 3, 9 एंड 10, इधर तो है ही नहीं है, तो आपका ये हो गया 10। क्लियर। अब आपको नेक्स्ट सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी मतलब इसमें कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 40 स्टूडेंट्स ने। तो अगर हमने इसे राइट किया है तो श्योर इसे आप ऐड कर दीजिए, 10, 7, 17, 17, 7, 24, 24, 8, 32, आपका रिमाइंड कितना हुआ, 32 टोटल हुआ, और कितने स्टूडेंट्स हैं, 40, माइनस कर दीजिए कितना है, 8, तो श्योर है कि लास्ट आपका 8 ही होगा। टैली कर दीजिए, टैली तो ऑलरेडी यू नो दैट, 7 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 टर्म्स के बाद आप कट मार्क कर दीजिए, उसके बाद फिर से कंटिन्यूसली, जैसे 10 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर। चलिए आपका फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, कन्वर्ट द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका दिया हुआ डेटा टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने एक्सप्लेन किया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। सेकंड नंबर, कंटिन्यूअसली मतलब 1 to 10 अगर आप करते हैं तो 10 to 20 करेंगे, और 10 to 20 हुआ तो 20 to 30 होगा। और याद रहे आप अगर कंटिन्यूअसली करते हैं तो हम इसमें ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे सपोज आपने किया 1 to 10, अब 10 to 20, तो देखिए ये कंटिन्यू हुई है ना। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स ने 10 मार्क्स स्कोर किया, कितना स्कोर किया, 10 मार्क, 10 मार्क्स स्कोर किया, तो आप किस में फिलअप करेंगे, इसमें करेंगे या इसमें। तो हमेशा ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, तो याद रखिएगा फर्स्ट में कभी भी मत करिएगा, हमेशा ये जो स्कोर रहेगा अगर कंटिन्यूसली में तो सेकंड नंबर पे जाएगा, फर्स्ट में कभी भी मत नहीं जाएगा, ये बात याद रखिएगा। 1 to 10 में कभी भी 10 को काउंटिंग मत करिएगा, जैसे हमें अभी काउंटिंग करना है ना फ्रिक्वेंसी, तो आप फर्स्ट वाले में मत करिएगा, सेकंड में करिएगा, ठीक है। 1 to 10 में आपका 10 नहीं आएगा, जो आपका लोअर लिमिट है, हायर लिमिट है, अपर लिमिट है, उसमें इंक्लूड नहीं होगा। चलिए कंटिन्यूस, यहाँ पे हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए अगर हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इसी को ही ले लें क्या, देखिए 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकल लेते हैं, 1 to 10, थोड़ी देर के लिए इसमें मान लीजिए 1 to 10 है, ये हमने कर दिया 1 to 10, 10 to 20, इसे हम क्यों फिलअप नहीं करेंगे उसकी वजह बता रहे हैं, हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ 10 है, 1 to 10 और 10 यहाँ भी है, हमने अभी आपसे बताया कि फर्स्ट में आप इंक्लूड नहीं करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे उसे। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया 10, ठीक है, तो आप इसमें 10 किस में काउंट करेंगे, इसमें। और अगर आप चाहते हैं कि इतनी मेहनत से हमने फ्रिक्वेंसी काउंट किया सर, हम इसे चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है, और अगर आपको चेंज करना पसंद है, आप इसे काउंट करना चाहते हैं 10 कितने टर्म्स आया ये वो, जो क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करेंगे जो कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि उसकी काउंटिंग नेक्स्ट में चली जाएगी। तो आप चाहते हैं कि यही हमारा टेबल रहे, किसी प्रकार का चेंजेस ना हो, और ऐसा नहीं कि आप 1 to 10 करेंगे तो रॉन्ग होगा, बिल्कुल भी नहीं, 100% राइट होगा, ठीक है। और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा बैक चले जाइए, देखिए 1 है तो 1 को हाफ कर दीजिए आप, यानी 0.5। अब 0.5 से देखिए इसमें 10 का डिस्टेंस है, तो
तो 0.5 में 10 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 10.5। तो ना ही कोई स्टूडेंट्स 10.5 मार्क्स पाया और ना ही किसी स्टूडेंट ने हाफ मार्क्स पाया, तो हमारी काउंटिंग किसी प्रकार की चेंज नहीं होगी। इसीलिए ये हम डिस्टेंस अगर ले लें तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। अब देखिए कंटिन्यू ले लीजिए, 10.5 यहीं पे ले आइए, माइनस आपका हो गया 10 ऐड कर दीजिए 20.5। नेक्स्ट आप ले लीजिए 20 फिर से कर लीजिए, तो 20.5 माइनस 30.5। अब 30.5 टू 40.5, 40.5 टू 50.5। तो हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास इंटरवल वो चेंज नहीं होंगे, मतलब टैली मार्क्स वगैरह। तो देखिए 1 to 10 में कितने स्कोर किए 7, तो भाई 0.5 से 10.5 में भी कितने स्कोर करेंगे 7 ही करेंगे ना। देखिए 10.5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा ना, इसमें होगा, लेकिन किसी स्टूडेंट्स ने पाया ही नहीं है, लेकिन 10 मार्क्स तो पाए हैं ना स्टूडेंट्स, तो यही तो है आपका। तो यहाँ पे आप सीधे 7 लिख दीजिए। अब देखिए 10.5 किसी ने स्कोर नहीं किया, 10 तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि 10 तो इसमें रह गया, 10 तो इससे स्मॉलेस्ट है ना। तो ये आ गया आपका 11 अप्रॉक्सीमेटली। भाई ये नंबर किसी ने नहीं पाया ना, ये नंबर पाया, ये तो सीधे सीधे यही हो गया। तो ये हो गया आपका 11 के लिस्ट पे। जैसे आपके क्लास में देखे होंगे किसी स्टूडेंट ने 11.5 मार्क्स स्कोर किया, तो उसे टीचर कैसे राइट कर देते हैं 12 मार्क्स कर देते हैं, कर देते नहीं कर देते, हाफ को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट नंबर दे देते हैं 12 मार्क्स। तो 10.5 अप्रोक्सीमेट 11 हो गया, तो हो गया ना वही चीज़। तो 11 to 20, ये 20 ही मान लीजिए, कितना है 8, तो आप यहाँ 8 कर लीजिए। तो मतलब आपका सेम फ्रिक्वेंसी रहेगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। और इस ये देखिए 7 8 7 10 8, 7 8 7 10 8, हमने वही यहाँ पे राइट कर दिया। चलिए टैली भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 है नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ 6 to 3rd, स्टेट द ट्रू क्लास लिमिट्स ऑफ द थर्ड क्लास। ठीक है, और ये बात किसकी हो रही है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए स्टेट द ट्रू क्लास लिमिट, तो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ट्रू क्लास लिमिट्स किसे बोलते हैं। इन ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास लिमिट्स आर कॉल्ड ट्रू क्लास लिमिट्स। फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो जो क्लास लिमिट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रू क्लास लिमिट। इसका नेम क्या होता है लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। तो आपको सिर्फ इसमें थर्ड क्लास देखना है, कौन सा क्लास थर्ड क्लास, क्लियर। तो थर्ड क्लास देखिए, ये आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मत देखिएगा, इसमें देखना है। तो 1 2 3, तो ये आपका फर्स्ट क्लास हुआ, सेकंड और ये आपका थर्ड, यही है आपका आंसर। तो थर्ड में आप क्या लिखेंगे ट्रू क्लास लिमिट्स हैज अपर लिमिट, लोअर लिमिट पहले लिख लीजिए, लोअर लिमिट सबसे, देखिए फर्स्ट नंबर लोअर कहलाता है और लास्ट वाला आपका अपर कहलाता है। इसे प्राइमरी डेटा भी बोलते हैं और सेकेंडरी डेटा भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका लोअर और ये हो गया आपका अपर। तो लोअर लिमिट कितना हुआ 20.5, अपर लिमिट क्या हो गया 30.5, क्लियर। नाउ फोर्थ नंबर स्टेट द क्लास मार्क ऑफ द फोर्थ क्लास। सो स्टेट द क्लास मार्क ऑफ द फोर्थ क्लास। तो चलिए फर्स्ट हम क्लास मार्क तो समझ लें। द क्लास मार्क ऑफ क्लास इज द वैल्यू ऑफ मिडवे। मिडवे मीन्स जो हमारे पास लोअर लिमिट, जैसे ये आपका लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 2 ही लिमिट है और दोनों का मिड बता दीजिए। अब मिड किससे बोलते हैं, कोई भी मान लीजिए ये डिस्टेंस हमने इसे स्केल से मेज़र किया तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। जब आप कंस्ट्रक्शन करते होंगे, अब हम बोलें कि इसका मिड कहाँ पे होगा, तो 2.5 होगा ना। कैसे आप जान गए कि इसका 2.5 होगा, तो आपने क्या किया 5 से 2 को डिवाइड किया, सिंपल। ये आपका फर्स्ट 0 है और ये आपका 5 है, तो 0 + 5 अपॉन 2। तो वही है आपका क्लास मार्क का फार्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ हमें फोर्थ क्लास में देखना है क्लास मार्क।
तो 1 2 3 4, फोर्थ में हमें लोअर क्लास मार्क ऑफ फोर्थ क्लास इक्वल टू, फार्मूला क्या है, लोअर प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो हमारे पास लोअर क्या है, देखिए 30.5 प्लस अपर क्या है 40.5 अपॉन 2। 5 5 10 0 हो गया, 40 30 70 71, क्योंकि 1 आपका रिमाइंडर भी था, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10.5, 35.5, ये आपका क्लास मार्क हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अब तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। यूज द एडजॉइनिंग टेबल टू फाइंड, ये हमारे पास क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है, कोर्स से भी देख सकते हैं 28 to 32। अब ये 32 नहीं है तो इसे हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते। ये क्या है आपका सिंपल, मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे है अपर एंड लोअर लिमिट बताइए फिफ्थ क्लास का। तो अभी हमने एक्सप्लेन किया मतलब लोअर और अपर किसे बोलते हैं। तो 1 2 3 ये आपका क्लास है, ये फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 यह आपका फर्स्ट का आंसर होगा। तो देखते हैं फिफ्थ क्लास में अपर क्या है। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका अपर होगा, 48 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अपर में आपका 48 हुआ। एंड अरे माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट आपका लोअर होता है तो ये लोअर हो गया, और आपका सेकंड अपर, ठीक है, हम उसके नेम पे ही चले गए। फर्स्ट नंबर हमेशा लोअर मीन्स होता है लोवेस्ट, सिंपल। 48 और 52 में लोवेस्ट कौन सा है, 48 छोटा नंबर है, 52 बड़ा है, मतलब अपर, तो अपर आपका हो गया 52। क्लियर, इतना आपका क्लियर हो गया, सिंपल। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, ट्रू क्लास लिमिट ऑफ फिफ्थ क्लास। अब भी जस्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया ट्रू क्लास लिमिट क्या है। तो आप यहाँ पे लिखिए ट्रू क्लास लिमिट ऑफ फिफ्थ क्लास, सिंपल, यही तो आपका आंसर है भाई। क्लास अपर और लिमिट जो पूछा गया है वही तो है ट्रू क्लास लिमिट, अब भी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया। तो ट्रू क्लास लिमिट में अपर लिमिट आपका क्या है, अपर लिमिट आपका क्या है 52, तो 52 आप कर लीजिए। और लोअर लिमिट क्या हुआ, लोअर लिमिट क्या है आपका 48। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे हैं सर दोनों का आंसर सेम कैसे हुआ। अरे भाई सेम हुआ कैसे, तो ट्रू क्रॉस लिमिट जो होता है किस में होता है, थोड़ा सा बताइए। तो चलिए थोड़ा सा बैक चलते हैं। ट्रू क्रॉस लिमिट इन अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किस पे होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, सब में नहीं होता। और ये जो आपका लिमिट है वो क्या है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टू टाइप्स के फ्रीक्वेंसी होते हैं क्लास इंटरवल, जो नॉर्मल वे पे होते हैं, देखिए जिसके डिफरेंस चेंज होते हैं, और कंटिन्यूअस। तो भाई ट्रू क्लास लिमिट जो होता है वो इसमें तो होता ही नहीं है। अब नहीं होता तो सर क्या करें। तो थोड़ा सा आप फिर से बैक आइए, और हमने अभी क्या एक्सप्लेन किया था, ये आपका सिंपल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट में क्या था 1 to 10, सेकेंड में क्या हो गया 0.5 to 10.5। तो 10 से हमने पॉइंट एक ऐड कर दिया, भाई पॉइंट ऐड किया ना 0.5। 11 में गौर से देखिए 10.5, लोअर में एक कम और एक साइड आपका 0.5 है वो। तो इसी वे पे अगर हम चाहें तो इसका आंसर चाहे नहीं होगा ही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 52.5। गौर से समझिएगा। तो अपर लिमिट में क्या हो गया 0.5 बढ़ गया था, तो आप पॉइंट लगा दीजिए। और लोअर में क्या होता था याद करिए 1 to 10 था ना,
याद करिए 1 to 10 स्टार्टिंग था, तो हमने क्या किया 0.5, 1 के 0.5 बैक चले गए। और नेक्स्ट में हमने क्या किया 0.5 प्लस किए। देखिए अपर में हमने 0.5 प्लस किया और लोअर में 0.5 क्या किया माइनस किया। तो चलिए ना 48 में भी थोड़ा सा माइनस कर दीजिए। कितना माइनस करना है 0.5। तो श्योर है 0.5 अगर 48 से माइनस करें तो 47.5 होगा। ऐड करके एक बार चेक कर लीजिए 47.5 में 0.5 5 5 10 7 आपका 8 हो गया 48। तो लोअर में क्या हुआ 0.5 माइनस हुआ और अपर में 0.5 प्लस हुआ। कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 to 3 क्लास बाउंड्रीज। जो अभी ट्रू क्लास लिमिट है वही है क्लास बाउंड्रीज, कोई अलग नहीं है। बाउंड्रीज मतलब लिमिट। भाई बाउंड्री हम किसे बोलेंगे, हम आपको बोल दिए यहाँ से यहाँ तक ही आपको चलना है, तो ये आपकी बाउंड्री है ना, इसके आगे आप नहीं जा सकते। जैसे टेबल है तो यहाँ पे फर्स्ट में क्लास है, सेकंड में फ्रिक्वेंसी, आगे कुछ है क्या नहीं, तो ये इसकी बाउंड्री हुई। ये कॉर्नर बाउंड्री हुई, ये कॉर्नर बाउंड्री हुई। तो आप थर्ड क्लास की बाउंड्री बताइए ना, कहाँ से कहाँ तक चल रही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है आपकी बाउंड्रीज। और बाउंड्रीज किस में होती हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो देखिए थर्ड में आपका 38 है और 42, ध्यान समझिएगा 38 एंड 42। तो हम थर्ड नंबर में लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज ऑफ द थर्ड क्लास, ऑफ द थर्ड क्लास। तो बात तो वही है लोअर एंड अपर। तो चलिए फर्स्ट हम चलते हैं लोअर की ओर, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या हुआ उसमें, तो थर्ड में देखिए 1 2 3, तो कंटिन्यूअस में भाई प्राइमरी में तो 0.5 माइनस करते हैं, तो 38 में 0.5 माइनस कर दीजिए। तो आपका लोअर लिमिट बना 37.5 एंड अपर लिमिट, अपर का लिमिट क्या हो गया, तो देख लीजिए 38 में हमने 0.5 किया माइनस, तो 37.5, इसमें तो प्लस करते हैं तो 42 में 0.5 ऐड करेंगे तो 42.5, सिंपल। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। अब देखिए क्लास मार्क ऑफ फोर्थ क्लास, तो ये कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, उसको दे दीजिए। वो क्लास मार्क मीन्स तो आपको ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्लास मार्क के लिए आपका ये बॉन्डेड नहीं है कि आप कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में करें, किसमें जो आप सामने दिख रहा है उसको आप वर्क कर लीजिए, लोअर अपर को ऐड करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो किसका हमको फाइंड करना है क्लास मार्क फोर्थ, 1 2 3 4, 43 एंड 47। तो फोर्थ नंबर आप सीधे लिखिए क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, क्लास मार्क ऑफ फोर्थ क्लास। तो फोर्थ क्लास 1 2 3 4, 43 47, तो 43 प्लस 47 अपॉन 2, 7 3 10, 4 4 8 1 9, 45 आपका आ गया क्लास मार्क। क्लियर। अब नेक्स्ट है विथ ऑफ 6 क्लास। विथ मतलब क्या होता है, कोई भी, जैसे ये आपका टेबल है तो इसका विथ क्या हुआ, हमारा फिंगर ही विथ हुआ। अगर ये स्टैंड पोजीशन में इसकी हाइट है तो लेंथ और ब्रेथ तो आप समझते हैं ना। ये मान लीजिए रेक्टेंगल है ये बॉक्स, तो ये इसकी लेंथ हुई और ये इसकी ब्रेथ हुई। तो विथ मतलब इस दोनों का डिस्टेंस ही होता है ना, और लेंथ क्या होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो भाई हमसे विथ पूछा है, विथ बता दीजिए। तो लिमिट को ही विथ बोलेंगे ना, कोई अलग से तो नहीं बोलेंगे। तो विथ ऑफ 6 क्लास, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और याद रखिएगा विथ आपका कंटिन्यूअस में होता है ना कि सिंपल में होता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी 53 और 57। तो 53 क्या हो जाएगा 52.5 और ये 57.5, इसमें प्लस 5 हो जाएगा 0.5, इसमें 0.5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फिफ्थ में करेंगे। फिफ्थ में हम क्या लिखेंगे विथ ऑफ 6th क्लास। तो श्योर है अगर हम बोलें कि इसका विथ क्या होगा और हम दे दिए 2 और 10, तो आप 10 से 2 माइनस करेंगे ना। किसी का लेंथ और ब्रेथ माइनस नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। निगेटिव होता है क्या, निगेटिव नहीं होता।
तो आप 10 से 2 माइनस करेंगे ना, तो अपर से लोअर को माइनस करेंगे। तो अपर देखते हैं फिफ्थ 6 क्लास में 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अपर हो गया 57.5 और 57 से फर्स्ट क्या है 53, तो माइनस कर दीजिए तो 52.5, तो माइनस कर लीजिए 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5, 5 से 5 कट गया, ये आपका 5.0 आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट फॉर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो मार्क्स परसेंटेज में दिया है, यहाँ लिमिट है 10 to 19, 20 to 19, 30 to 39, ये आपका क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 10 to 19 में कितने स्टूडेंट्स हैं 7, 20 to 29 में 11। तो हमें इसमें करना क्या है, ड्रा द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल को फर्स्ट हम समझते हैं कि है क्या। द सम ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल प्रीवियस क्लासेस, मतलब जो आपका फ्रिक्वेंसी है उसके आप जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। द सम ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल प्रीवियस क्लासेस, तो जैसे 1 है तो 1 का प्रीवियस क्या है, कुछ नहीं है, तो भाई 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या ऐड करें, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा 2 का प्रीवियस क्या है 1 है, तो 2 में 1 को ऐड कर दीजिए, सिंपल। अब 3 का प्रीवियस क्या है 2 और 1 है, तो इन सबको ऐड कर दीजिए। 4 को ऐड करेंगे तो उसका प्रीवियस 3 है, 3 क्लासेस सबको ऐड करते जाइए बैक, यही तो है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे फ्रिक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। अब फ्रिक्वेंसी का जो प्रीवियस होगा उसे हमें ऐड करना है। तो देखिए 7 के बैक में कुछ है क्या, नहीं है, तो 7 आपका आंसर है, मतलब ये आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हुआ। चलिए 11 के पहले कुछ है 7 है, 7 को यहाँ पे कर लीजिए, 11 + 7 18। अच्छा 20 के पहले कुछ है क्या, हाँ है, 11 + 7 है, तो ऐड करने में आपका 38 हो जाएगा। 46 के पहले कुछ है क्या, तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, इतना क्लियर हुआ। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते बार बार, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, 7 को आप फर्स्ट वाले को आप स्ट्रेट लिख दीजिए, जो सेकंड नंबर है उसको डायरेक्ट इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 11 7 18, फिर 20 को आप डायरेक्ट इसमें ऐड करिए, प्रीवियस को मत देखिए। ये ट्रिक हुआ, जो हम अभी एरो दिखा रहे हैं वो एक ट्रिक है, ये रूल्स नहीं है। रूल्स तो प्रीवियस क्लासेस को ऐड करना है, लेकिन आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि 20 में 18 डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, यानी डायगोनल बना के, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आप समझ लीजिए। 46 को 38 में ऐड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये जो प्रीवियस 3 क्लासेस हैं उनका ऐड 38 है, सिंपल, तो हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 46 और 38 ऐड कर दीजिए तो आपका 84 हो जाएगा। 57 को इसमें ऐड कर दीजिए, या तो 57 को ऊपर के पूरे नंबर को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 141। इसी तरह 37 के प्रीवियस पूरे नंबर्स को ऐड करिए। कैसे ऐड करना, चलिए इसको राइट करके दिखाते हैं। पहले तो उसी को लिख लीजिए, फिर 57 46 अगर आप करना चाहें तो ऐसे ऐड, ठीक है। ये आपका फुल डिटेल हुआ 11 + 7, तो रिजल्ट कितना हुआ 178। क्लियर। 15 को आप 178 में ऐड कर दीजिए तो 193 होगा। 7 को इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया 200। और याद रहे आपका 200 ही आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पे ऑलरेडी गिवन है कि स्टूडेंट्स 200 है। और याद रहे आप इसको भी ऐड करेंगे तो इसका टोटल आपका फ्रिक्वेंसी टोटल, अगर हम यहाँ पे बात करें कि टोटल फ्रिक्वेंसी क्या होगा, तो 200 ही होगा। और ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो समझ जाइएगा आप रॉन्ग किए हैं। इसका टोटल और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट नंबर ये दोनों सेम होना चाहिए, इसकी आइडेंटिटीज है राइट होने की। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर मार्क्स सिक्योर्ड बाय 35 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। इस बार 200 के प्लेस पे कितने स्टूडेंट्स हैं 35, यानी 200 के प्लेस पे 35 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 35 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया और ये मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसे हमें किस में मतलब शो करना है, टेकिंग क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20। और याद रखिएगा इस बार कॉन्टिन्यूसली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है।
और हमें क्या करना है, एज वेल एज कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी देना है। अब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन बिलो 20 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स मान लीजिए पास आउट नंबर है, पासिंग मार्क्स है, तो 20 से जो कम मार्क्स पाए हैं वो कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं उस एग्ज़ाम में, हमें ये देखना है। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 20। चलिए सॉल्व करते हैं, इसका टेबल अटेंड करते हैं। और याद रहे इसको टेबल को हम शो करने से पहले यहाँ पे बता दें कि 0 to 10, हमने लास्ट क्वेश्चन पे भी आपको बताया था कि अगर 10 है तो 10 काउंटिंग, देखिए एक लास्ट डिजिट आप देख लीजिए, एक ही आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर आप काउंटिंग करके ज़रूर लिख लीजिएगा। हम कहीं पे देखे थे 10 है, आई थिंक 10 किसी के लास्ट में आपका 0 दिख रहा है क्या, कहीं यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 10 मार्क्स नहीं है। चलिए यही अच्छा है कि लास्ट में कहीं पे भी 0 नहीं है, सिर्फ लास्ट में 0 हमें यहाँ पे दिख रहा है और लास्ट में 0 कहीं पे भी नहीं है, यही बस है। ये है 30, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना है। हमने टेबल यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है, जो क्लास इंटरवल यहाँ पे है। अब हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो 30 है, बाकी तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, ये जो 30 है आप काउंटिंग जब करेंगे तो इसमें मत करिएगा, इस पे आएगा 30, बस यही बताना चाहते थे। मतलब 30 जो काउंटिंग होगा वो इस पे नहीं होगा, किस में होगा, नेक्स्ट वाले क्लास में होगा। क्लियर, यही हमें एक्सप्लेन करना था बस, और कुछ नहीं। बाकी हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, जब आप 0 to 10 काउंटिंग करेंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी 5 आएगी। ठीक है, आप काउंट कर लीजिएगा। देखिए जो 0 से 5 मार्क्स अटेंड किए हैं कैसे, देखिए 1, ठीक है, 2 हमको 10 के अंदर देखना है तो यहाँ पे आ गया 1 2, और ये 3 ये फेल हैं सब, 3 एंड 4, ठीक है, 4 एंड ये आपका 5, कितने हो गए 5, तो हमने यहाँ पे राइट किया 5। ठीक है, ऐसे ही 10 to 20 आप देखेंगे तो 5 ही स्टूडेंट्स आएंगे, 20 to 30 देखेंगे तो 7, प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, 30 to 40 आपके 10 हैं, और 40 to 50 आपके 8 हैं। तो टैली तो आप ऑलरेडी जानते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अब भी आपने जस्ट यहाँ पे देखा है, एक्सप्लेन भी किया गया। तो देखिए 5 के ऊपर कुछ है क्या, नहीं है, रहने दीजिए। अब 5 के ऊपर 5 है तो 5 5 कितना हो गया 10, कितने हो गए 10, या तो फिर आप इससे इसको ऐड कर दीजिए, सिंपल। 7 को 10 में कर दीजिए 17, और याद रहे 35 ही आना चाहिए लास्ट में। 10 को 17 में 27, 27 8 कर लीजिए, 8 7 15, 35 हो गया 35। इसे भी ऐड करेंगे, टोटल अगर करते हैं तो सिग्मा एफ आई आपका 35 ही होगा, क्योंकि वही तो ऐड कर रहे हैं, सिंपल। अब हमें ये बताना है 20 मार्क्स से कम करने वाले यानी जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। तो 20 ये बाउंड्री है ना भाई, 20 आपका इसमें भी आएगा, 20 काउंटिंग इसमें आएगी, लेकिन 20 से कम हमें बताना है। तो 20 से कम तो इसमें आएगी ना, अगर हम बोल दें 20 ही कोई स्कोर किया तो आप किस में काउंटिंग करेंगे, इसमें करेंगे, लेकिन हमें लेस देन 20 फाइंड करना है। तो लेस देन 20 ये बाउंड्री हुई, कौन सी बाउंड्री हुई, ये बाउंड्री। तो आप दो जगह से आंसर देख सकते हैं, एक तो इनको, इन दोनों को काउंट कर लीजिए फ्रिक्वेंसी, यानी 5 स्टूडेंट्स, या तो फिर आप सेकंड लास्ट बाउंड्री देख सकते हैं, ये है। तो यही आपका आंसर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स obtaining below 20 marks is 10। क्लियर, कितने स्टूडेंट्स 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ 50 स्टूडेंट्स, कितने मार्क्स के हैं 100 मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया 50 स्टूडेंट्स ने टेस्ट यहाँ गिवन की मतलब अटेम्प्ट किया, जिसमें जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो कुछ इस तरह के नंबर स्कोर किए। तो फर्स्ट नंबर है टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज, कितने का है क्लास इंटरवल 10 का हमें करना है, और कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी एज वेल एज कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल
फॉर द गिवन डेटा। तो हमने यहाँ पे अटेंड कर लिया है क्लास इंटरवल 10 टू साइज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 50, ये आपका 100 मार्क्स तक है। तो हमने यहाँ पे अटेंड कर लिया। क्लियर। टैली मार्क्स, बस एक बात बस के याद रखिएगा, जैसे 20 है, 70 है, 50 है, जिसमें लास्ट में 0 हो, इनकी जैसे 20 की काउंटिंग आप किस में करेंगे, ये वाले में। हम यहाँ टिक भी कर देते हैं, 20 की काउंटिंग आप इसमें करेंगे। और 70 और 50, तो 70 काउंटिंग आप इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। 50 काउंटिंग इसमें नहीं करेंगे, आप इसमें करेंगे। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग जब आप काउंटिंग करेंगे तो हम यहाँ राइट कर देते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो 0 to 10 में आपके 3 स्टूडेंट्स स्कोर किए हैं, ठीक है। 10 to 20 में आप काउंट कर लीजिएगा, 2 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। 20 to 30 में 11 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। 30 to 40 में आपके 18 स्टूडेंट्स ने किया। 40 to 50 में आपके 18 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। 50 to 60 में आपके 3 स्टूडेंट्स। 60 to 70 में आपके 2 स्टूडेंट्स। 70 to 80 में आपके 3 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। एंड 80 to 90 में 5 एंड 90 to 100 पे आपके 3 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। चलिए टैली मार्क्स कर लें। 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सेम जैसे ऊपर ही है। 3 आपके टैली सेट रहेंगे, 3 आपका एक्स्ट्रा रहेगा। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 3 है तो 1 2 3। क्लियर। चलिए अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पे आते हैं। तो 3 है, 3 को रहने दीजिए क्योंकि उसके बैक में प्रीवियस क्लास है ही नहीं है। फिर 3 के ऊपर आपका 2 है तो इसमें ऐड करते चलिए। 5 11 5 क्या हो जाएगा 16 16 18 आपका 16 18 आपका क्या हो जाएगा 34 34 18 आपका क्या हो जाएगा 8 4 12 एंड 3 1 4 1 5 52। माफ़ कीजिएगा रॉन्ग है, हम सोचे 52 कैसे आ गया, क्योंकि स्टूडेंट तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 50 हैं, तो 50 से अब कैसे आ सकता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो 40 to 50 हैं इसमें एक भी फ्रिक्वेंसी नहीं है। कितने, एक भी फ्रिक्वेंसी ही नहीं है, तो यहाँ आप डैश कर दीजिएगा और इसका टैली मार्क भी नहीं बनेगा। याद रखिएगा यहाँ पे टैली मार्क्स नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी नहीं है। तो यहाँ भी डैश कर दीजिएगा और यहाँ भी डैश कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जैसे यहाँ 34 है तो ये डैश है, तो डैश में प्लस तो करेंगे ना, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डैश मीन्स 0, तो 0 में 34 ऐड करेंगे तो यहाँ आपका 34 ही होगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा हमने 18 को यहाँ कंटिन्यू लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया था। फिर 3 में 34 ऐड करिए तो 37, 37 में 2 को ऐड करिए तो 39, 39 में 3 को ऐड करिए, ऐड करते चलिए तो ये आपका हो गया 42, 42 में 5 ऐड करिए तो आपका 47, 47 में 3 ऐड करिए, ये आ गया आपका 50 हो गया ना टोटल। और अगर हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टोटल करें तो कितना आया 50। ये तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स की काउंटिंग नंबर हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। चलिए फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड, विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस में है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस में है, 3 2 11 18, आई थिंक 18 ही है। तो 18 किसकी फ्रिक्वेंसी है, 30 एंड 40 की। तो आप सेकंड नंबर का आंसर लिखिए। सेकंड नंबर के आंसर में लिखिए 30 to 40 is the class which has the largest frequency, the largest frequency। क्लियर। चलिए थर्ड देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 40 मार्क्स। तो 40 से कम मार्क्स स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आपसे बताया था कि 40 को आप किस में इंक्लूड करेंगे, इसमें तो कर नहीं सकते, इसी पे करेंगे। तो 40 से कम स्कोर करने वाले यहाँ तक होंगे, तो यहाँ से बैक जितने भी होंगे वो सब 40 से कम स्कोर्ड वाले हैं।
भाई ये 20 to 30 40 कम है, 10 to 20 40 कम है, 0 to 10 40 कम है। तो आप इसके लिस्ट को आगे तक ले जाइए यहाँ से, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए 40 to 50 ऑलरेडी डैश है, नो डाउट। तो यहाँ तक आपका 40 से लेस है, तो 18 11 2 3। तो थर्ड में लिखिए 18 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 3। तो 11 18 टू 20 23 24 10 34। तो 34 स्टूडेंट्स लेस देन 40 मार्क्स। क्लियर? नाउ फोर्थ नंबर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर फर्स्ट डिवीजन? 60% आर मोर देन मार्क्स। तो ये बताइए 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है, कितने का? 100। तो 100 में आप कितने नंबर प्राप्त करेंगे? तो 60% होगा। तो 60 नंबर ही बोलिए ना भाई। 60% कैसे? देखिए 100 मार्क्स का है, 60 नंबर मान लीजिए आपने स्कोर किया, तो अपॉन टोटल मार्क्स लिखेंगे ना, तो टोटल मार्क्स तो 100 ही है। अब परसेंट फाइंड करने के लिए इंटू 100 करते हैं, नहीं करते? तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 60। यानी 60 मार्क्स प्राप्त करने वाला फर्स्ट डिवीज़न होगा। सिंपल। अब 60 या 60 से एबव, तो बताइए 60 किस में इंक्लूड होगा? सिर्फ इतना बस बताइए। तो 60 किस में इंक्लूड होगा? ये वाले लिस्ट में। इसमें तो नहीं होगा, 50 to 60 तो नहीं होगा। हमने यही तो सबसे स्पेशल बार बार बता रहे हैं कि 60 आपका नेक्स्ट वाले टर्म में होगा, तो इसमें आपका इंक्लूड होगा। तो 60% तभी तो होगा फर्स्ट डिवीज़न, तो ये इसमें इंक्लूड हुआ। तो यहाँ से आप आगे चलिए। अब बताइए इसके आगे ये जो हमने क्लास बताया फ्रीक्वेंसी, इसके नीचे वाले सब फर्स्ट है नहीं है? फर्स्ट है या नहीं? क्योंकि इसके बैक वाले सब सेकेंड डिवीज़न है, ये सभी सेकेंड डिवीज़न है। क्या है? सेकेंड डिवीज़न। 60 to 70 यहाँ से आपका फर्स्ट है, तो काउंट करिए 2 + 3, फोर्थ नंबर लिखिए 2 + 3 + 5 + 3, ऐड कर लीजिए 5 3 8 8 3 11 11 2 13। तो 13 स्टूडेंट्स स्कोर फर्स्ट डिवीज़न। कैसे? 60% आर मोर देन। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 10। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।